दिल्ली की विधानसभा में कल दोपहर एक चौंकाने वाली घटना हुई। एक एसयूवी तेज रफ्तार से वीआईपी गेट नंबर 2 का बैरियर तोड़कर अंदर घुस गई। ड्राइवर नकाब पहने था। उसने स्पीकर विजेंद्र गुप्ता की कार के पास लाल गुलाबों का गुलदस्ता रख दिया और तेजी से भाग निकला। सुरक्षाकर्मी हैरान रह गए। पुलिस ने कुछ घंटों में ड्राइवर सरबजीत सिंह समेत 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। कार भी बरामद हो गई। आरोपी उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। पुलिस पूछताछ कर रही है कि ये कोई राजनीतिक संदेश था या कोई और मकसद। हाई सिक्योरिटी जोन में ऐसी चूक से सबकी सुरक्षा पर सवाल उठ रहे हैं। जांच जारी है। मिडिल ईस्ट में तनाव चरम पर है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को साफ चेतावनी दी है कि हुर्मुज स्ट्रेट खोल दो वरना एक रात में ईरान को तबाह कर देंगे। ईरान ने युद्ध विराम के कुछ प्रस्ताव ठुकरा दिए हैं। दोनों तरफ से हमले जारी हैं। इस जंग का असर भारत पर भी पड़ रहा है। एलपीजी और कच्चे तेल की सप्लाई प्रभावित हुई है। ट्रंप ने कहा कि अगले 24-48 घंटे बहुत महत्वपूर्ण हैं। दुनिया भर में चिंता बढ़ गई है। भारत सरकार ने कहा कि हमारे एलपीजी जहाज सुरक्षित हैं, सतर्क रहें। राजधानी दिल्ली में रसोई गैस की कमी और महंगाई से लोग परेशान हैं। ईरान तनाव की वजह से सप्लाई प्रभावित हुई। काले बाजार में 900 रुपए का सिलेंडर 4500 तक बिक रहा है। आज दिल्ली पुलिस ने 17 जगहों पर छापेमारी की। गोदामों से बिना नियम सिलेंडर बेचने पर रोक लगा दी गई। सरकार ने कंट्रोल रूम और हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। 5 किलो वाले छोटे सिलेंडर आधार दिखाकर आसानी से मिलेंगे। प्रवासी मजदूर और स्टूडेंट्स को राहत मिलेगी। सरकार का कहना है कि जल्द स्थिति सामान्य हो जाएगी। कालाबाजारी न करें, शिकायत जरूर करें। अच्छी खबर, गोरखपुर की 28 वर्षीय दिव्या सिंह ने सिर्फ 14 दिनों में साइकिल चलाकर एवरेस्ट बेस कैंप 5364 मीटर ऊंचाई पहुंचकर नया रिकॉर्ड बना दिया। वे भारत की पहली महिला बनी जिन्होंने ये कारनामा किया। रास्ते में बर्फबारी, तेज ठंड और कम ऑक्सीजन का सामना किया। रोज 10-12 घंटे साइकिल चलाई, बेस कैंप पहुंचकर तिरंगा फहराया। दिव्या ने कहा, मेहनत और लगन से कुछ भी संभव है। पूरे देश में उनकी तारीफ हो रही है। ये खबर युवाओं, खासकर महिलाओं के लिए बड़ी प्रेरणा है। छत्तीसगढ़ के कई जिलों में मौसम ने करवट ली है। रायपुर, बिलासपुर, रायगढ़ और कोंडा गांव में बारिश, आंधी और गरज चमक देखी गई। कोंडा गांव में बिजली गिरने से 5 मवेशी मारे गए। मौसम विभाग ने कई जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। तापमान में गिरावट आई है, लेकिन गर्मी फिर बढ़ने वाली है। किसान भाई फसलों की सुरक्षा करें। धमतरी में भी हल्की बारिश हुई। लोग छाते साथ रखें। अगले 2-3 दिन मौसम ऐसा ही रह सकता है। मणिपुर के बिष्णुपुर जिले में रॉकेट हमले में 2 छोटे बच्चों की जान चली गई। इलाके में तनाव बढ़ गया है। प्रशासन ने इम्फाल समेत 4 जिलों में मोबाइल इंटरनेट बंद कर दिया। सुरक्षा बलों ने स्थिति संभालने की कोशिश शुरू कर दी। लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ये घटना राज्य में शांति बहाल करने की कोशिशों को चुनौती दे रही है। केंद्र और राज्य सरकार नजर रखे हुए है। देश के लिए बड़ी उपलब्धि, तमिलनाडु के कल्पकम में स्वदेशी प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर क्रिटिकल हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे देश की सिविल न्यूक्लियर यात्रा में महत्वपूर्ण कदम बताया। ये रिएक्टर यूरेनियम से ज्यादा बिजली पैदा करेगा और भविष्य में ऊर्जा सुरक्षा मजबूत करेगा। वैज्ञानिकों की मेहनत को सलाम। भारत अब न्यूक्लियर ऊर्जा में आगे बढ़ रहा है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में बड़ा धान घोटाला सामने आया। सेवा सहकारी समिति में 919 क्विंटल धान गायब मिला। मूल्य 28 लाख रुपए से ज्यादा। समिति चेयरमैन समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस जांच कर रही है। किसानों को सही दाम मिले, इसके लिए सरकार सतर्क है। ऐसे घोटालों से किसान भाइयों को नुकसान होता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू में आंध्र प्रदेश में अमरावती को एकमात्र राजधानी बनाने वाला बिल पास कर दिया। अब हैदराबाद और विशाखापट्टनम जैसी 2 राजधानियों की व्यवस्था खत्म हो गई। ये फैसला राज्य की विकास योजनाओं को नई दिशा देगा। स्थानीय लोगों में खुशी है। छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले के लिए गर्व की बात है। डीएसपी डायमंड सिंह ने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में 623वीं रैंक हासिल की। वे 2024 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। उनकी मेहनत युवाओं के लिए प्रेरणा है। मुख्यमंत्री ने बधाई दी। धमतरी के लोग खुश हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बस्तर 2.0 विकास योजना का ब्लूप्रिंट सौंपा है। इस योजना में बस्तर में नौकरियां, सड़क, बिजली जैसी बुनियादी सुविधाएं और पर्यटन को बढ़ावा देने पर खास फोकस है। नक्सल प्रभावित क्षेत्र अब विकास की राह पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। सीएम ने कहा कि बस्तर में शांति स्थापित होने के बाद विकास कार्यों को नई गति मिलेगी। पीएम मोदी ने योजना की सराहना की। ये योजना बस्तर के युवाओं को रोजगार और पर्यटन से जोड़ेगी।
बस्तर संभाग को नक्सल मुक्त बनाने की अंतिम तारीख 31 मार्च 2026 तय की गई है। गृह मंत्री अमित शाह और राज्य सरकार इस लक्ष्य पर पूरी तरह फोकस कर रही है। आईजी बस्तर सुंदर राज ने कहा कि पिछले एक महीने में 170 से ज्यादा नक्सली सरेंडर कर चुके हैं। सुरक्षा बलों की कार्यवाही और विकास कार्यों से नक्सलवाद कमजोर हो रहा है। 2027 तक पैरामिलिट्री फोर्सेस को वापस बुलाने की भी योजना है। बस्तर में अब शांति और विकास का माहौल बन रहा है। अच्छी खबर, बस्तर संभाग के 4 जिलों में 44 नक्सली सरेंडर कर मुख्यधारा में आए हैं। पुलिस ने उनके पास से हथियार और गोला बारूद भी बरामद किया। नारायणपुर में इस साल 302 नक्सली सरेंडर कर चुके हैं। सरेंडर करने वालों में कई महिला नक्सली भी शामिल हैं। सरकार उन्हें पुनर्वास और रोजगार देने का वादा कर रही है। ये सरेंडर नक्सलवाद के कमजोर होने का बड़ा संकेत है। बस्तर के अभुजमाड़ और जगारगुंडा जैसे संवेदनशील इलाकों में 2 एजुकेशन सिटी बनाने की घोषणा हुई है। इसके लिए 100 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। सरकार का लक्ष्य है कि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले। साथ ही खेल और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए बस्तर ओलंपिक्स और बस्तर पंडुम जैसे कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। ये बस्तर के भविष्य को बदलने वाली बड़ी योजना है। बस्तर में इंद्रावती नदी पर मतनार और देवरगांव बैराज बनाने के लिए 2024 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इससे बस्तर के 32,000 हेक्टेयर अतिरिक्त जमीन पर सिंचाई सुविधा मिलेगी, किसानों की आय बढ़ेगी और खेतीबाड़ी को नई गति मिलेगी। ये परियोजना बस्तर के कृषि विकास में बड़ा योगदान देगी। बस्तर पंडुम 2026 को 3 चरणों में बड़े स्तर पर मनाया जाएगा। ये आदिवासी संस्कृति, कला और परंपराओं का भव्य मेला है। पहले चरण में स्थानीय स्तर पर कार्यक्रम होंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने तैयारियों की समीक्षा की। पंडुम में स्थानीय कलाकारों, जड़ी बूटियों और आदिवासी जीवन को प्रदर्शित किया जाएगा। ये कार्यक्रम बस्तर की सकारात्मक पहचान को मजबूत करेगा। बस्तर में ईंट भट्टों के नाम पर जंगलों की अंधाधुंध कटाई बढ़ गई है। प्रशासन ने सख्त एक्शन लेते हुए कई भट्टों पर नोटिस जारी किया है। साल के जंगलों को बचाने के लिए कार्यवाही तेज कर दी गई है। स्थानीय लोग और वन कर्मचारी इस समस्या से जूझ रहे हैं। सरकार ने वन संरक्षण पर जोर दिया है। बस्तर में युवाओं को रोजगार देने के लिए 1500 नई भर्तियां बस्तर फाइटर्स के रूप में की गई हैं। ये योजना सुरक्षा और विकास दोनों को मजबूत करेगी। युवा अब स्थानीय स्तर पर ही नौकरी पा सकेंगे। सरकार का लक्ष्य बस्तर के युवाओं को मुख्य धारा में लाना है। बस्तर के दूर दराज गांवों में इंटरनेट और डिजिटल सुविधाएं पहुंचाने के लिए बस्तर नेट प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। इसके लिए 5 करोड़ रुपए स्वीकृत हुए हैं। अब गांवों में ऑनलाइन शिक्षा, स्वास्थ्य और बैंकिंग सेवाएं आसान होंगी। ये बस्तर के विकास में महत्वपूर्ण कदम है। बस्तर में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मनपट समेत कई जगहों पर विकास कार्य चल रहे हैं। बजट में विशेष प्रावधान किया गया है। बस्तर की प्राकृतिक सुंदरता, झरने और आदिवासी संस्कृति को पर्यटक आकर्षित करेंगे। इससे स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा।